Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 280. Charles Oliveira versus Islam Makachev. This fight is very special. मेरा जो UFC का start रहा था, like I have mentioned a couple of times now, it was UFC 229 and तब fight कर रहे थे खबीब versus कॉनर मैकग्रेगर and co-main event पे थे टोनी फर्ग्यूसन. and मैंने ये काफ़ी टाइम बोला है, खबीब वर्सेस कॉनर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, सबको पता है, सब जानते हैं कि दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट इन UFC हिस्ट्री. बट राइवलरी वाइज आई स्टिल बिलीव कि टोनी एंड खबीब का जो राइवलरी था वो बेस्ट था. दोनों का करियर एक साल के डिफरेंस में कुछ स्टार्ट हुआ था. आई बिलीव टोनी ने 2011 में स्टार्ट किया था, खबीब ने 2012 में अपना करियर स्टार्ट किया था इन UFC. एंड दोनों का विन स्ट्रिक काफ़ी सही था. टोनी इनिशियली गॉट वन लॉस अगेंस्ट माइकल जॉनसन 2012 के अराउंड. एंड उसके बाद जो टोनी ने फाइट किया, ही वॉज अनस्टॉपेबल. उन्होंने आई थिंक बिफोर 2015 ऑलमोस्ट 5 विन्स रैकअप कर लिए थे अपने करियर में. एंड मीनवाइल खबीब ने सेम टाइम पे रफली आफ्टर जॉइनिंग UFC अबाउट 3-4 विन्स रैपअप कर लिए थे. RDA को हरा दिया था. एंड 2015 में आई थिंक अगस्त 21 उनका फर्स्ट फाइट होने वाला था. उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली खबीब को एक रिब इंजरी हुआ अराउंड अक्टूबर में पता चला. एंड दैट फाइट वाज कैंसल्ड. ऑलमोस्ट खबीब ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि प्रॉबेबली वो वापस नहीं आएंगे, रिटायर कर लेंगे. ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट एट द टाइम. मीनवाइल फर्ग्यूसन ने अपने ओपोनेंट एडसन बाबूजो को हराया उसके रिप्लेसमेंट में जो थे. एंड इंचिंग टुवर्ड्स द टाइटल शॉट जा रहे थे वो समवेयर. उसके बाद आई थिंक 2016 में कहीं पे ऐसा डिसाइड हुआ था कि टोनी वर्सेस खबीब वापस हो सकता है. एंड उस टाइम पे कॉनर मैकग्रेगर वाज ट्राइंग टू बिकम द डबल चैम्प. एंड इसलिए अगेन टाइटल शॉट वाज हेल्ड अप. दोनों को टाइटल शॉट मिला नहीं, बट द डिसीजन वाज कि जो भी इसमें जीतेंगे ही विल गेट द टाइटल शॉट. बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे टोनी हैड टू पुल आउट बिकॉज उनके लंग्स में फ्लूइड भर गया था, ब्लड भर गया था. तो टोनी हैड टू ड्रॉप आउट. फिर खबीब फॉर डैरिल हॉचर, जीत गए. थोड़े टाइम तक UFC ने भी ट्राई किया कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट ना करवाएं, बट दोनों ने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए. टोनी ने लैंडो वनाटा को हराया, फॉर्मर चैम्पियन RDA को हराया, राफेल डोस एंजोस. एंड मीनवाइल खबीब ने भी माइकल जॉनसन को हराया था. काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे. एंड दिस वॉज अंडर कार्ड ऑफ कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस एडी अल्वारेस. इसी टाइम पे खबीब ने कॉनर को कॉल आउट भी किया था. इट वॉज वेरी पॉपुलर. But of course Tony also deserved it. After defeating RDA, there was no doubt कि टोनी को टाइटल शॉट मिलना चाहिए था. तो somewhere UFC decided कि we'll try this third time कि टोनी वर्सेस खबीब करें. एंड this time they had decided कि ये इंटरिम चैम्पियनशिप होगा, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर जा रहे थे फ्लॉयड मेवेदर के साथ फाइट करने के लिए. एंड दैट वाज इन बॉक्सिंग. दे डिडंट वांट कि कॉनर मैकग्रेगर को स्ट्रिप करे उसके लिए. एंड समवेयर उन्होंने डिसाइड किया कि ओके, लेट्स हैव इंटरिम चैम्पियनशिप. And somewhere इस टाइम पे खबीब could not make wait for that fight and he had to drop out. And Tony eventually fought Kevin Lee for the interim championship, जहाँ पे Tony finally won his championship. And I still consider कि ये Tony का championship belt था. He was a legitimate champion in my eyes. इसके बाद कहीं पे UFC को होश आया कि हाँ, कॉनर मैकग्रेगर काफ़ी टाइम से बाहर है and we should have a title fight. And they decided कि Tony versus खबीब finally for the title, original title, ये लोग करेंगे. एंड दिस वॉज अराउंड 2018. एंड फनी इनफ अप्रैल 1 को, लिटरली अप्रैल फूल्स के दिन, टोनी फर्ग्यूसन ट्रिप्ड ऑन अ वायर एंड उनका पूरा लिगामेंट डैमेज हुआ. आई थिंक LCL डैमेज हुआ था. एंड ही वॉज आउट ऑफ द फाइट. एंड खबीब गॉट हिज टाइटल शॉट अगेंस्ट आला क्विंता, जहाँ पे खबीब ने फाइनली अपना टाइटल जीता. ऑफकोर्स एनी लॉजिकल पर्सन वुड बी लाइक ये दोनों को फाइट करना चाहिए था. टोनी वॉज द इंटरिम चैम्पियन, खबीब को अभी चैम्पियन बनाया है तो दे शुड फाइट. बट देन स्लोली समवेयर कॉनर ने डिसाइड किया कि आई वांट टू कम बैक. एंड सिंस ही वॉज द प्रीवियस चैम्पियन, UFC डिसाइडेड कि कॉनर वर्सेस खबीब हो जाएगा. एंड दैट वॉज UFC 229. सैडली फॉर ऑल द MMA फैंस जो टोनी वर्सेस खबीब देखना चाह रहे थे, टोनी और खबीब दोनों ने उस कार्ड में फाइट किया था, बट दे डिडंट फाइट ईच अदर. खबीब फॉट कॉनर, टोनी फॉट समवन कॉल्ड एंथनी पेटिस जो फॉर्मर चैम्प थे. एंड दैट टू इंटरेस्टिंगली उन्होंने 6 मंथ्स में रिकवर करके फाइट किया सिंस दैट इंजरी. यूजुअली ऐसा वाला जो सर्जरी होता है, इट टेक्स अबाउट 9 months टू हील. एंड ही वॉज ऑब्वियसली पुशिंग इट.
बट कहीं पे ही हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर। उनको प्रूव करना था कि मैं बहुत टफ हूँ एंड मैं डिज़र्व करता हूँ, एंड ही डिड इट। दैट वाज द फाइट विच आई वॉच्ड। दैट वाज माई फर्स्ट टोनी फाइट एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है UFC का। यू शुड वॉच इट। ऑफ कोर्स टोनी वर्सेस खबीब होना चाहिए था इसके बाद, बट एज फेट वुड हैव इट खबीब को सस्पेंशन मिला 9 months का, बिकॉज ही जम्प द केज। एक ब्रॉल हुआ था वहाँ पे आफ्टर द कॉर्नर फाइट, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस अफेक्टेड टोनीज चांसेस बिकॉज टोनी फॉट समवन एल्स ड्यूरिंग द टाइम, एंड UFC को मन किया कि इंटरिम चैम्पियनशिप करना है। ड्यूरिंग द टाइम टोनी को लगा कि आई डोंट वांट अनदर इंटरिम चैम्पियनशिप, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया डस्टिन पोरिये वर्सेस मैक्स हॉलोवे करेंगे फॉर द इंटरिम चैम्पियनशिप, जो मैं कभी नहीं समझूंगा क्यों हुआ था, बट हुआ। एंड डस्टिन वन। दे डिसाइडेड कि डस्टिन वर्सेस खबीब करेंगे, एंड खबीब बीट डस्टिन पोरिये। फाइनली UFC को लगा कि ठीक है, लेट्स ट्राई टोनी वर्सेस खबीब फॉर द 5th टाइम। दिस वॉज इन April 18th 2020 आई बिलीव। एंड जैसे जैसे फाइट्स जा रहे थे, एक नया चीज़ आया वर्ल्ड में कॉल्ड COVID-19। लिटरली एक पैंडमिक स्टार्ट हो गया, एंड बिफोर द फाइट अ वीक और 2 weeks बिफोर इट ये डिसाइड हुआ कि ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड हैज़ टू बी स्टॉप्ड, एंड इन जनरल लोग घर पे बैठो, क्वारंटीन योरसेल्फ, एंड खबीब हैड टू गो बैक। टोनी वर्सेस खबीब वाज कैंसल्ड फॉर द 5th एंड द लास्ट टाइम। कहीं पे इट्स वेरी बिजार द वे दिस सर्कमस्टांसेस वेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर टोनी उसके बाद ही वॉज नेवर द सेम। वो ऑलमोस्ट 38 years old थे। उन्होंने जस्टिन गेजी को फाइट किया, ही लॉस्ट एंड ही हैज़ बीन लूजिंग सिंस। मीनवाइल खबीब ने जस्टिन गेजी को हराया एंड ही डिसाइडेड टू रिटायर। एंड ऑफ द स्टोरी, नो टोनी वर्सेस खबीब। लाइक दे से रियलिटी इज़ ऑफन डिसअपॉइंटिंग, एंड इन दिस केस इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आया है अभी। टोनी लॉस्ट टू चार्ल्स ओलिवेरा आफ्टर लूजिंग टू जस्टिन गेजी, एंड जब ये फाइट हो रहा था एवरीवन वाज सेइंग टोनी इज़ फाइटिंग हिज क्लोन, बिकॉज काफ़ी स्टाइलिस्टिकली दोनों सिमिलर हैं। दोनों सनग्लासेस पहनते हैं, दोनों BJJ स्पेशलिस्ट हैं, जो स्ट्राइकिंग में बहुत रैश हैं। लिटरली ऐसा लगता है कि इन लोगों को डर नहीं लगता, ये अपना जान दाव पे रख के फाइट करते हैं। एंड समवेयर स्टाइलिस्टिकली चार्ल्स ओलिवेरा इज़ द क्लोजेस्ट टू टोनी फर्ग्यूसन, एंड उनको जब देखते हैं सेम मेमोरीज याद आते हैं जो टोनी फर्ग्यूसन का हमें पहले याद आ रहा था। एंड समवेयर जब टोनी लॉस्ट टू चार्ल्स ओलिवेरा, सब ने बोला कि टोनी पास्ड अ बेटन टू हिम, कि अब चार्ल्स ओलिवेरा का टाइम है। एंड चार्ल्स ओलिवेरा इज़ लिविंग अप टू दैट हाइप। चार्ल्स ओलिवेरा भी 11 win streak पे है, एंड अगर इस्लाम को हरा दे तो ही विल बी इन 12 win streak, सेम एज टोनी एंड खबीब, हाईएस्ट इन द लाइट वेट डिविजन। एंड किसी ने इसको अब तक बीट नहीं किया है, शायद बीट ना करे। बट हैविंग सेड दैट, इस्लाम मकाचेव राइटफुली सो इज़ द लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ खबीब। वो बचपन से एक दूसरे के साथ ट्रेन कर रहे हैं, एंड लिटरली सबको लगता है कि द नेक्स्ट खबीब अगर किसी को बोलना है तो इट माइट बी इस्लाम। उनका स्टाइल सिमिलर है, दोनों ग्रैपलर्स हैं, दोनों दागिस्तान एरिया से ही हैं। लिटरली खबीब ने ये बोला है कि उसके डैड कहते थे बिफोर ही डाइड ऑफ कोर्स कि आफ्टर यू इस्लाम विल बी द नेक्स्ट चैम्पियन, एंड खबीब को कहीं पे ही वांट्स टू मेक दैट हैपन। तो खबीब वांट्स इस्लाम टू बी द नेक्स्ट चैम्पियन। वो उनके कॉर्नर में रहेंगे कल, ही विल कोच हिम, ही विल गाइड हिम, ही विल लिटरली बी द गाइडिंग लाइट फॉर हिम। तो कहीं पे खबीब एंड इस्लाम आर अफिलिएटेड, while Tony and Charles Oliveira are associated by the stylistic matchup, by the way they have hyped each other अब तक। एंड कहीं ना कहीं फैंस के लिए चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर उतना ही प्यार है जितना टोनी के ऊपर था, एंड ऑल टोनी फैंस वांट टू बिलीव इन चार्ल्स ओलिवेरा स्टाइल। एंड यहाँ पे द खबीब वर्सेस टोनी, if we can't get that, the next best thing which can happen is Islam Makachev versus Charles Oliveira. And having said that, stylistically, of course, I'll have to break it down. Charles Oliveira is a grappler. Brazilian Jiu-Jitsu उनका speciality है। उन्होंने highest number of submissions लिया है in the lightweight division. And not just that, striking में उन्होंने गेजी को first round में हराया, which is a great thing. डस्टिन पोरिये के साथ भी ही वॉज एबल टू स्ट्राइक रियली वेल। केविन ली के अगेंस्ट बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग था। माइकल सैंडलर को उन्होंने नॉकआउट कर दिया। सो ही इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट स्ट्राइकर, ग्रेट ग्रैपलर। रेसलिंग में ही डोमिनेटेड टोनी फर्ग्यूसन,
विच अभी के लिए डजंट साउंड दैट गुड बिकॉज बहुत लोगों ने उनको डोमिनेट किया उसके बाद. बट समवेयर एट दैट टाइम जब वो हुआ था आई वॉज वेरी शॉक्ड कि वाओ, चार्ल्स ओलिवेरा के पास इतना अच्छा रेसलिंग स्किल्स है. स्टाइलिस्टिकली चार्ल्स ओलिवेरा इज़ अ डिलाइट टू वॉच. उनको मैं ऐसे जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा टोनी फर्ग्यूसन का फील आता है. एंड दैट्स वन फन थिंग अबाउट हिम. मीनवाइल इस्लाम मकाचेव का अगर मैं स्टाइलिस्टिक बोलूँ तो स्ट्राइकिंग इज़ डिसेंट. उन्होंने एक्चुअली काफ़ी अच्छे नॉकआउट्स जीते अपने करियर में. ग्लीसन टिबॉ करके एक फाइटर है जिसके साथ खबीब का फाइट हुआ था एंड सब लोग कहते हैं कि प्रॉबेबली ग्लीसन टिबॉ माइट हैव वन इट. ऐसा एक डिबेट चलता है. उनको उन्होंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में. इस्लाम हैज़ बीन नॉकड आउट ऑल्सो वंस, तो समवेयर ही नोज द रिस्क ऑफ स्ट्राइकिंग. तो उसके बाद से थोड़ा केयरफुल भी है वो. बट ऑफ कोर्स striking is not his main bread and butter, it is his grappling. Just like Khabib, Islam is also a great grappler. उनका जो most of the wins है करियर में either submissions या decisions में गया है. And of course एक तो TKOs भी. But Islam mostly fight को ground में ले जाएंगे, ground में dominate करेंगे, TKO वहाँ से लेने का ट्राई करेंगे या तो submit कर देंगे. Smash, typical smash is what he does. इंटरेस्टिंग थिंग इज़ इवन दो दोनों एक दूसरे को ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करते हैं. खबीब रिस्पेक्ट्स चार्ल्स ओलिवेरा, ओलिवेरा हैज़ ऑलवेज शोन रिस्पेक्ट टू खबीब. बट कहीं पे ऐसा टेंशन है ओवरऑल द कैम्प्स के बीच में जहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा को लगता है कि इस्लाम को टाइटल शॉट इसलिए मिल रहा है बिकॉज खबीब ने इन्फ्लुएंस किया. एंड मीनवाइल इस्लाम को ऐसा लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज़ अ क्विटर एंड टाइटल शॉट उनको भी मिलना नहीं चाहिए था जब भी वो मिला था. इवन खबीब ने उस टाइम पे बोला था कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर इज़ नॉट अ टाइटल फाइट, इस्लाम को टाइटल शॉट मिलना चाहिए अगेंस्ट केजी और समवन. उस टाइम पे ऐसा डिस्कशन था. एंड समवेयर दोनों साइड में थोड़ा अंधबंध है. चार्ल्स ओलिवेरा वाज सेइंग कि ब्राज़ील में फ़ाइट होना चाहिए. खबीब वाज टेलिंग कि ब्राज़ील में कर देंगे बट अबू धाबी में फ़ाइट चल रहा है विच इज़ इस्लाम्स होम टाउन इन सम वे बिकॉज सारा क्राउड जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का इट विल चीयर फॉर खबीब एंड हिज टीम. तो वो जो इंटरनल टेंशन है इट्स प्रिटी मच द सेम वे वी फेल्ट ड्यूरिंग UFC 229 जहाँ पे कॉनर वॉज हैविंग हिज आयरिश फैंस एंड समवेयर खबीब वॉज द वन हु फेल्ट आइसोलेटेड समवेयर एंड ही हैड हिज टीम बैकिंग हिम अप एंड ही वॉज इन दैट जोन जहाँ पे या यू कैन हेट मी नाउ बट आफ्टर द फाइट यू विल स्टार्ट लाइकिंग मी. Tonight I'm gonna smash your boy guys. That was his line. And same way Charles Oliveira का एक chip on his shoulder है कि last time he was not able to make weight. Somewhere उनको लगा कि UFC messed up in the way they kept the weighing scale. कि उन्होंने उसको 0.5 ज़्यादा रखा था. He went to sleep and then उनको realize हुआ during morning. Literally strip कर दिया Charles Oliveira को from his title. तो वो कहीं पे उनको of course पसंद नहीं आया है. And इस बार दोनों ने रिस्क नहीं लिया है. 154.5 दोनों वे इन किए थे एंड बोथ आर रेडी, बोथ आर प्रिपेयर्ड. स्टार डाउन में भी दोनों इतना फोकस लग रहे थे कि आई नो दिस विल ब्रिंग फायरवर्क्स. इट विल बी अ वेरी फन फाइट. अगर मुझे फाइट ब्रेक डाउन करना हो समवेयर चार्ल्स ओलिवेरा का चांसेस फर्स्ट 3 राउंड्स में ज़्यादा है. ही इज़ वेरी डेंजरस लेटर ऑल्सो बट वो अब तक 3 राउंड्स फाइट ही किए हैं. ही हैज़ नॉट क्रॉस्ड अ 3rd राउंड एवर. तो समवेयर फर्स्ट 3 राउंड्स में वो ट्राई करेंगे कि ही गेट्स द फिनिश. एंड इट्स नॉट जस्ट स्ट्राइकिंग, ऑफ कोर्स स्ट्राइकिंग उनका एडवांटेज है. ही विल ट्राई टू नॉक हिम आउट बट अगर इस्लाम इज़ नॉट केयरफुल तो चार्ल्स ओलिवेरा कैन ग्रैब हिज नेक. बाई चांस अगर चार्ल्स ओलिवेरा को एक टेक डाउन मिले तो इस्लाम इज़ नॉट एक्चुअली अडेप्टेड टू एडजस्ट टू दैट सिचुएशन. वो यूजुअली इतना प्रोटेक्टिव नहीं रहते व्हेन ही इज़ टेकन डाउन. वी सॉ दिस इन थियागो मोइसेस वाला फाइट वेयर वंस थियागो मोइसेस टुक हिम डाउन वो लिटरली एक रेसलर की तरह उठने की कोशिश कर रहे थे विदाउट वरीइंग अबाउट हिज नेक विच इज़ अ डेंजरस थिंग अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा. इवन लॉन्ग डिस्टेंस से अगर वो टेक डाउन करने जाएँ तो चार्ल्स ओलिवेरा कैन गेट अ गिलोटिन और समथिंग विच ही इज़ वेरी गुड एट. एंड ऑफ कोर्स स्ट्राइकिंग में तो डिफरेंस है ही. चार्ल्स ओलिवेरा इज़ अ फार बेटर स्ट्राइकर दैन इस्लाम मकाचेव एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस. सो आइडियली इस्लाम विल ट्राई कि फर्स्ट इनिशियल राउंड्स में ही ग्रैपल करे, डोमिनेट करे एंड चार्ल्स ओलिवेरा को थका दे ताकि समवेयर लेटर राउंड्स में जाके वो शायद एक सबमिशन ले पाए या TKO से हरा दे और गेट अ डिसीजन विन. एंड इस्लाम का बेस्ट चांसेस आर दैट ही हैज़ टू प्रेशर अ बिट बिकॉज समवेयर चार्ल्स ओलिवेरा इफ ही इज़ प्रेशरिंग इज़ वेरी डेंजरस. आप वो रिस्क नहीं ले सकते. एंड डिफेंसिवली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट रहना पड़ेगा. इफ़ ही मैनेजेस दैट एंड गेट्स टेक डाउन्स अर्ली
तो इस्लाम मकाचेव माइट एक्चुअली डोमिनेट द एंटायर फाइट। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई एक डोमिनेट करेगा दोनों में से। अगर एक एक राउंड्स वो लोग डोमिनेट करें तो भी वो बहुत डोमिनेटिंग फैशन में जीतेंगे, लाइक वो पूरा राउंड जीत जाएंगे। ऐसा डिबेट नहीं रहेगा कि ये राउंड ये जीता, ये राउंड ये जीता, नहीं जीता, क्लोज था, वी कांट से दैट। तो राउंड वाइज आई फील कि राउंड्स विल नॉट बी क्लोज, फाइट कैन बी क्लोज। एंड इफ़ आई हैव टू मेक वन प्रेडिक्शन, मेरा इनिशियल बायस है एंड वो नहीं जाएगा। आई वॉन्ट टू पिक चार्ल्स ओलिवेरा टू विन। आई थिंक कि उनका जो स्टाइल है ओवरऑल इज़ अ फार डेंजरस स्टाइल, both striking wise, grappling wise, and somewhere that will play a factor. Even अगर वो 2 राउंड्स हार रहे हैं, 3rd राउंड में कुछ होने का चांसेस ज़्यादा ओलिवेरा के साइड से है कि he'll do something, he'll catch him, he'll make a spectacular finish. While Islam का is more methodical, he has to be good for all the rounds, he has to dominate them and slowly break down करके he can get a submission. And that is possible. Khabib is in his corner, he will guide him, and we can see that Islam might become a champion. But somewhere I believe कि Khabib is Khabib, Islam is Islam, and that difference will kind of show up यहाँ पे. अगर this brings Khabib back to fighting, will be a great thing. अगर वो हुआ तो I am not sure if Charles Oliveira is capable of beating Khabib. That's a different discussion, but for now मुझे लगता है कि I would pick Charles Oliveira to win via 3rd round TKO or knockout. That's what I think. Submission I don't see likely, but by then I believe अगर Charles Oliveira is able to hurt him, he can get a finish. I'll try to make a separate video for rest of the card because काफ़ी crazy card है, and tune in. I think 11:30 को start हो रहा है 22nd October, that is today. So definitely don't miss this one.